टीम कौन सी होगी ये हमें देखना है। कल भी इस मैदान के अंदर अच्छे मुकाबले होंगे, तो जरूर बीच मैदान की तरफ प्रस्थान करते हुए सलामी के तौर पे अनिकेत कोहली और सागर कोहली ये दो बल्लेबाज इस समय मैदान के अंदर जाते हुए मोहा कोलीवाड़ा टीम की पारी को संवारने के लिए। लेकिन देखना है उनके सामने क्या इस समय बीच मैदान के अंदर जो गेंदबाजी के ऊपर लाया गया है गेंदबाज को विशाल केनी को, वो देखना है विशाल केनी किस तरह से यहां पर प्रयास करते हैं। यस, तो यहां पर फील्ड की सजावट हो चुकी है। पहला ओवर यानी कि P1 का ये ओवर होगा। पहले पावर प्ले के अंदर देखना है कितने रन बनाने में सफल होती है टीम मोहा कोलीवाड़ा टीम के बल्लेबाज अनिकेत कोहली और सागर कोहली। अनिकेत सागर की ये जोड़ी, लेकिन सामने है विशाल केनी जो एक सीनियर क्रिकेटर हैं चिंचपाड़ा टीम की तरफ से। तो देखना है पहली गेंद, लेकिन यहां से लाइन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत नजर आई, जिसे वाइड करार देते हुए अंपायर जावेद परिसर और अतिरिक्त के रूप में 1 रन जरूर यहां पर प्राप्त होता हुआ। इस बीच ये गेंद देखिए पॉइंट के ऊपर से बिल्कुल दिशा दी, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। तो अनिकेत कोहली के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका विशाल केनी जो गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद यानी कि देखा जाए तो वाइड के रूप में फेंकी गई थी, लेकिन उसके बाद गेंद तो अच्छी फेंकी थी, लेकिन वहां पर अनिकेत कोहली ने एक अच्छा शॉट खेला है उस गेंद के ऊपर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ अनिकेत ने अपना निजी यहां पर खाता खुला किया है। फिर से एक बार विशाल राइट आर्म उड़ता विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थोड़ी सी यहां पर गति के साथ नजर आई, जहां पर विकेट कीपर बाकी का काम पूरा कर रहे अतीश। फुल टॉस थी, मारने की कोशिश, लेकिन शॉट लॉन्ग ऑफ में वहां पर खिलाड़ी मिड ऑफ की तरफ शॉट मिड ऑफ बिल्कुल उसके थोड़ा सा दूर गेंद जा गिरी, बिल्कुल आगे गिरी। कैच लेने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंतिम दौर में जाना कि गेंद हमारे हाथ से नहीं आ सकती है और बिल्कुल रन तो नहीं मिले इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद की समाप्ति नजर आई। अच्छा प्रयास कर रहे हैं विशाल केनी, लेकिन इस समय यहां पर इस बल्लेबाज को आपको रोकना है, तो इस तरह की गेंदें बिल्कुल नहीं चलेगी। गेंद जाएगी सीमा रेखा बाहर। 4 रन। आई मजी कुली कुली को आई मजी कुली आई मजी सर्वानु दाखली गो सर्वानु दाखली आई मजी सर्वानु दाखली गो सर्वानु दाखली आई मजी वत को नाची। तो ये 4 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 9 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ। 6 है क्या? यस यस। तो ये देखिए यहां पर 6 रन मिले हैं और इस बीच ये गेंद थर्ड बैंक क्षेत्र की तरफ, लेकिन खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हुए थर्ड बैंक से निकलते और 1 रन जरूर मिलेगी। इस 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 12 के ऊपर पहुंचता हुआ।
यानी कि देखा जाए तो एक चौका एक छक्का इस ओवर में जरूर लग चुका है। विशाल केनी जो गेंदबाजी कर रहे हैं, कई गेंदे डॉट तो कई गेंदों के ऊपर प्रहारी बल्लेबाजी। बिल्कुल बल्लेबाज अनिकेत कोहली के ओर से देखने को मिल रही है, लेकिन इस समय स्ट्राइक अप मिली है सागर कोहली को। हल्के हाथों से इस गेंद को सिर्फ दिशा देने चाहिए, लेकिन बल्ले का संपर्क नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, और देखा जाए तो यहाँ से एक पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। P1 का ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ। यानी कि देखा जाए तो विशाल केनी जिन्होंने रन दिए 12, सफलता तो कोई नहीं है। एक अच्छा प्रयास वो कर रहे थे, लेकिन अनिकेत कोहली का भी अच्छा प्रयास। क्रिकेटच्या ग्राउंडवरी कल्पेश जोगे समीर पाटील आयोजकांचा खेळ हा आवडीचा, प्रणय पाटील उमेश पिंगले आयोजक खेळ हा त्यांच्या आवडीचा। सिद्धिविनायक ट्रॉफी चषक त्यांनी ठेवलाय मानाचा, सिद्धिविनायक ट्रॉफी चषक त्यांनी ठेवलाय मानाचा। हाल तो जरूर यहाँ पर आप दूसरे ओवर की तरफ चलेंगे, जहां पर दूसरे ओवर का इस्तेमाल किया गया है संकेत पाटिल का। चिंचपाड़ा टीम की तरफ से संकेत पाटिल, सामने बल्लेबाज है अनिकेत कोहली, जो एक आक्रामक खिलाड़ी है। हेलो 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 तो गेंद जाएगी सीमा रेखा। लाए हैं, जिनके पहली गेंद के ऊपर अनिकेत कोहली ने एक शानदार चौका लगाया है, और ये 4 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 16 रनों के ऊपर 16 रन। संकेत की गेंद मारने की कोशिश, कवर की तरफ जाती हुई गेंद, अच्छा फील्ड का प्रयास, लेकिन सिंगल 1 रन मिलेगी। 1 रनों के साथ देखा जाए तो स्कोर बदलता हुआ 17 रन। दूसरा ओवर जारी है, देखना है 5 ओवर का मैच है, और 5 ओवर में कितने रनों के अंदर रोक लगाती है सुनील स्पोर्ट चिंचपाड़ा टीम, यह भी हमें देखना है। लेकिन 5 ओवर में, और इस बीच गेंद रनआउट का खतरा जरूर महसूस हुआ था, लेकिन थ्रो तो आया था, लेकिन कलेक्टिंग नहीं हो पाई आतिश की तरफ से, जो विकेट कीपिंग की भूमिका अदा कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहां से एक मौका था, लेकिन मौका खोया है अनिकेत तो कोहली, और देखा जाए तो सागर कोहली। इस पीछे गेंद फिर से एक बार रिवर्स खेलना चाह रहे हैं, बार बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन गेंदबाज पे आजकल शातिर होते हैं, आपके इरादों को पूरी तरह से पहले ही नाप लेते हैं, और उसमें वो सक्षमता पूर्वक गेंद को डिलीवर करते हैं। सो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ से संकेत पाटिल जो गेंदबाजी के तौर पे प्रयास कर रहे हैं। पहले गेंद के ऊपर चौवा जरूर आया, लेकिन उसके बाद कमबैक करने की कोशिश वो कर रहे हैं। फिर से एक बार उसी दिशा में कवर की तरफ जाती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग करने का प्रयास, लेकिन ये देखिए मिस फील्ड भी। इजीली यहां पर इस गेंद को पकड़ना चाह रहे थे, सुलभ वहां पर, लेकिन गेंद हाथ से चिटक गई, जिसका फायदा यहां पर उठाया अनिकेत कोहली और सागर कोहली ने। चहल कदमों के साथ 2 रन पूरे किए, और इन 2 रनों के साथ देखा जाए तो स्कोर बढ़ता हुआ 20 रनों के ऊपर। मारने की कोशिश, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। 4 रन चौवा है।
तो पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद महेशमृति मोहा कोलीवाड़ा टीम जो बल्लेबाजी कर रही है पहुंच चुकी है 24 रनों के ऊपर। तो देखिए 12 रनों के रन रेट के हिसाब से यहां पर चल रही है मोहा कोलीवाड़ा टीम, ताकि पहले ओवर में विशाल केनी जिन्होंने 12 रन खर्च किए थे, सफलता कोई नहीं थी। और इस ओवर की बात करें तो संकेत पाटिल ने भी 12 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं है। यानी कि एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर पिनअप रही है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अनिकेत कोहली और सागर कोहली के बीच में। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर अब सुनील स्पोर्ट चिंचपाड़ा टीम के कप्तान को सोचना है, क्योंकि जब साझेदारी बनती है तो एक बड़ा विशाल टारगेट खड़ा हो पाता है कृष्णा। तो इस साझेदारी को तोड़ने के लिए अब उन्हें कुछ रणनीति का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अनिकेत कोहली और सागर कोहली की नजरें जम चुकी हैं इस गेंद के ऊपर। आप वो गेंद धीरे धीरे उन्हें बड़ी दिखने लगी है। तो फिर से एक बार विशाल केनी का इस्तेमाल किया, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, प्रणय केनी यहां पर लेते हुए कैच। और इसी के साथ देखिए एक बड़े विकेट का पतन, सागर कोहली के पारी का अंत होता हुआ। लखतवारी केले तयारी मैदान सजलाय कोपरचा, लखतवारी केले तयारी मैदान सजलाय कोपरचा। सिद्धिविनायक ट्रॉफी चषक त्यांनी ठेवलाय मानाचा, सिद्धिविनायक ट्रॉफी चषक त्यांनी ठेवलाय मानाचा, सिद्धिविनायक ट्रॉफी चषक त्यांनी ठेवलाय मानाचा, सिद्धिविनायक ट्रॉफी चषक त्यांनी ठेवलाय मानाचा। तो देखिए सागर के पारी का अंत हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो सागर कोहली जिन्होंने तकरीबन 3 गेंदों का सामना किया और 1 रन, यानी कि देखा जाए तो सिर्फ 3 गेंदें उन्हें मिली। लेकिन जो अनिकेत कोहली है उन्होंने 2 ओवर में ज्यादा गेंदें पेश की और उनके ही बल्ले के से रन आए हैं। तो खाली 7 दे रहे थे यहाँ पर सागर कोहली, लेकिन अंतिम दौर में वो भी उठाना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर मिस टाइमिंग हुए। ऐसे में देखा जाए तो विशाल केनी को मिली सफलता। इस बीच कुछ प्रॉब्लम्स महसूस होता हुआ रनअप में, वो बिल्कुल यहां पर फिर से एक बार गेंदबाजी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन उनके सामने नए बल्लेबाज है सुयश कोहली। यस, बिल्कुल कृष्णा हमें जानकारी देते हुए कि एक कुछ दिनों में उन्हें एक चोट आई थी, इंजर्ड हुए थे और बिल्कुल वहां से आप उभर चुके हो। तो ये मोहा कोलीवाड़ा टीम के लिए एक अच्छे संकेत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अपनी टीम का एक अच्छा खिलाड़ी जब इंजर्ड होता है तो टीम को काफी उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। सो यहाँ पर अब ये खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं सुयश कोहली, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विशाल केनी, देखिए क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया प्रयास कर रहे हैं मिड ऑफ की तरफ जाती हुई गेंद, लेकिन ये खराब फील्डिंग है, ये नहीं चलेगा। अमोल वहां पर थे, कप्तान है टीम के कप्तान, यदि ऐसी गलती करेंगे तो बाकी क्या करेंगे। सर सेनापति यदि पहले से ही तलवार म्यान करे तो कैसा चलेगा। तो अब यहां पर इन गलतियों को सुधारना है। ये देखिए आप यहां पर बेहतरीन गैप ढूंढा है, क्योंकि आपने ही तो मौका दिया है और ये आया चौवा। फिर से एक बार क्योंकि गलतियों को माफ नहीं किया जाता है, क्योंकि कल ऐसी ही गलतियां उमेश हुई थी खाड़ी टीम की तरफ से, क्योंकि किमान वाघिलवाड़ा और खाड़ी के बीच में जो मुकाबला होता उसमें किमान 10 से 11 रन खाड़ी टीम ने ऐसे ही खर्च किए थे जो नहीं देने चाहिए थे, वो दिए थे और वहां पर वो 8 रन से मुकाबला हारे थे। तो देखेंगे यहां पर अंपायर जावेद फरीद सर जरूर इशारा करेंगे। तो ये आउट किया है, आउट दिया है, क्योंकि आपके सामने अंपायर है, प्रोफेशनल अंपायर बीच मैदान के अंदर है। जरूर कभी कभी ऐसा होता है जब खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो उस कैच के
आनंद में देखिए बहुत टाइम कैच हाथ में था और उसमें वो जल्लोष सेलिब्रेशन करने के इरादे से वो गेंद छिटक चुकी है। तो बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज आउट हुए। 2 चौवे जरूर इस खिलाड़ी ने लगाया है। सुयश कोहली अपने टीम के लिए 8 रनों का योगदान दिया। 32 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। विशाल केनी जो तीसरा ओवर फेंक रहे हैं, पहले ओवर में 12 दिए थे लेकिन इस ओवर में एक अच्छा कमबैक देने की कोशिश ये कर रहे हैं। योगेंद्र कोहली अब मैदान, जोगेंद्र कोहली मैदान के अंदर। यस, कृष्णा म्हात्रे जब फॉर्चून इवेंट साथ होती है तो काफी अच्छा मजा आता है क्योंकि कृष्णा बहुत सी जानकारी उनकी तरफ से हमें मिलती है। तो ये देखिए यहां पर जोगेंद्र ये काफी अच्छे फॉर्म में है और बिल्कुल अब फॉर्म दिखाना होगा इस मैदान के अंदर। वाघिवली के इस मैदान के ऊपर सिद्धि विनायक ट्रॉफी कोपर की तरफ से आयोजित किए टूर्नामेंट में आपको आपका जलवा दिखाना होगा। तो देखेंगे यहां पर इस मैदान के अंदर क्या खेल होता है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 11 के रन रेट के हिसाब से रन बने हैं 33। अभी भी में है 2 ओवर का खेल शेष बचा हुआ है। चलो 12वें खिलाड़ी अंदर जाइए, आपका काम तो कुछ तो कीजिए क्योंकि सिर्फ आपको नाम बताने के लिए नहीं, खाना खाने के लिए नहीं, आपको कुछ मैदान के अंदर जाकर अपने खिलाड़ियों को कुछ नसीहत भी देनी होती है। ऐसे बहुत से कार्य आपको करने होते हैं। हाँ, उनका हौसला बढ़ाइए। या ऐसा चल के नहीं चलेगा। आप 12 से 15 तक आएंगे लेकिन 11 में नहीं जाएंगे ऐसे चलेंगे तो। लखतवारी केले तयारी मैदान सजलाय कोपरचा। लखतवारी केले तयारी मैदान सजलाय कोपरचा। सिद्धिविनायक ट्रॉफी चषक त्यांनी ठेवलाय मानाचा। 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 यस, अभी कैसे दौड़ कर आ रहे हैं, जाते वक्त क्या हुआ था पता नहीं। यस, बिल्कुल हमारे चिंचपाड़ा के शुभम केनी जो एक आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छे कमेंटेटर होंगे। चिंचपाड़ा यानी कि हमारे संदीपन केनी रायगढ़ एसोसिएशन के हमारे सदस्य हैं, वो भी एक अच्छे कमेंटेटर हैं। तो जरूर संदीपन केनी यदि मैच देख रहे हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सो यहाँ पर आप गेंदबाजी में सुलभ केनी का इस्तेमाल किया है। सुलभ ने एक मिसफील्ड जरूर की थी कृष्णा और वो चौका गया था। अब यहाँ पर गेंदबाजी में सुलभ को अच्छा करना होगा। इस ओवर में तीसरे ओवर में विशाल केनी ने रन खर्च किए 9। इस ओवर में अच्छा कमबैक करने की कोशिश जरूर उन्होंने की। तो जोगेंद्र और अनिकेत दोनों भी आक्रामक खिलाड़ी हैं। बीच मैदान के अंदर 33 रन 11 के रन रेट के हिसाब से यहां पर रन अब तक तो बने हैं। अभी भी 2 ओवर में है बचे हुए हैं। सुलभ की एक गेंद टैप करने की कोशिश पॉइंट की तरफ, लेकिन अच्छा फील्ड का प्रयास। तो 1 रन जरूर मिलेगी जोगेंद्र को, 1 रन मिलेगी टीम मोहा कोलीवाड़ा को। टीम का टोटल 1 से यहां पर आगे आता हुआ तकरीबन 34 रन 34 रन। अगला मैच यहां पर हम देखेंगे धाकटी जुई विपक्ष कैलाशवासी नितिन नायक स्मृति कोहली, इनके बीच में एक बिग फाइट होगी। शिव शक्ति धाकटी जुई यहां पर आ चुकी है लेकिन इस बीच ये गेंद फील्डर के पहुंच से दूर, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। ये आया छक्का। राजू पाटील आला ना बस, राजसाहेबांनी तो खास, राजू पाटील आला ना बस, होते चर्चा गावागावात एकच वादा, राजू दादा एकच वादा।
ये है हमारी आयोजक कमेटी, एंजॉय कर रही है क्योंकि आप ओह ये देखिए बड़ा हिट रोशन पाटिल जिनके ऊपर से गेंद गई है 6 रनों के लिए। वडाला बांधलाय फुलांचा झोला त्यावर मामोली बसहली वडाला बांधलाय तो जरूर यहाँ पर आयोजक कमेटी को दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्यों न दिखाया जाए। यही तो चेहरे हैं, पर्दे के पीछे के यही असली चेहरे हैं जिन्होंने इतना बड़ा तामझाम खड़ा किया है। क्योंकि ये होना चाहिए, कुछ समाज के प्रति हमें कुछ करने की दानत है और वो हम कर रहे हैं और ये सफलतापूर्वक उनका कार्य हो रहा है। ये दूसरा साल है, पहले साल 16, इस साल 24, अगले साल 32, 5 दिन का बड़ा मेला लगेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। क्योंकि आप सफलता का शिखर तय करते हैं तो आपको अच्छे अच्छे आइडिया आने लगते हैं। और बिल्कुल ये हमारी पूरी संयोजक कमेटी, इनके नाम तो जरूर मैं जानकारी लूंगा, लेकिन लाजवाब, अप्रतिम, ये सब जो है यंग ब्रिगेड है, जो बिल्डर्स के लाइन में सब है। क्योंकि देखिए ये होना चाहिए, हम ऐसे फोकट के नहीं खाते, हम कुछ करते हैं। और बिल्कुल देखिए मालपानी तो आया है लेकिन ये मेहनत भी कर रहे, बिल्डर लाइन में काफी अच्छी कमाई है और बिल्कुल वो करने की भी दानत होनी चाहिए। और ये सब हमारे सिद्धि विनायक मित्र मंडल के संयोजक कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो सलूट है उनको, उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैदान की तरफ बल्लेबाज अब आक्रामक हो रहे हैं। कोहली, हमारे अनिकेत कोहली 13 गेंदों का सामना किया है अब तक और 34 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं। एक अच्छे पारी सवार रहे हैं। अब जितने रन बनेंगे उमेश, उतना टेंशन बढ़ेगा चिंचपाड़ा के ऊपर। क्योंकि चिंचपाड़ा की बात करें तो एक ऐसा हुकुम का एक्का है जो रोशन पाटिल, कृष्णा, और ये देखिए प्रयास तो अच्छा था गेंद का, लेकिन वाइड गेंद, अतिरिक्त का इशारा होता हुआ अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टीम का टोटल 1 से आगे आता हुआ 48 रन, 48। यस, लगातार ये 2 गेंदे वाइट है। यस, जरूर टैली होगी। फिर से एक बार वाइट है, ये चौथी वाइट है ना फरीद सर? यस, यानी कि ये लगातार 3 वाइट और चौथी। तो जरूर यहाँ पर हमारे उमेश भोईर थोड़े से कंफ्यूजन में आए थे, कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ कृष्णा है, तो 50 रन कंप्लीट, 50 कंप्लीट, 50 अब यहाँ पर अब विशाल केनी, दूसरी तरफ रोशन पाटिल, हमारे विकेट कीपर अतीश, वो कुछ जानकारी देते हुए गेंदबाज सुलभ केनी को, क्योंकि नया वो खिलाड़ी हैं, यंग टैलेंट, और बिल्कुल नए खिलाड़ी को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। कोई बात नहीं, गलती तो होती रहती है, ये तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में अच्छा खिलाड़ी बनकर खड़ा होगा चिंचपाड़ा के लिए। लेकिन ये देखिए यहाँ पर रन लेने की कोशिश की थी वहां पर नितिन अनिकेत कोहली ने, लेकिन क्या जरूरत थी, ये पूछ रहे योगेंद्र। तो जरूर ये देखिए अनिकेत कोहली को स्क्रीन के ऊपर 35 रनों की पारी खेली उन्होंने, 14 गेंदे पेश करते हुए रनआउट के रूप में आउट हुए। जब भी अच्छे आप पारी खेलते हैं और रनआउट होते हैं तो काफी बड़ा दुख होता है, क्योंकि फिर बाद में वो टेंशन आता है कि क्यों मैं दौड़ पड़ा, क्यों मैं यहाँ पर रनआउट हुआ, क्योंकि अभी भी मेरी इनिंग यहाँ पर बाकी थी, आने वाले कुछ गेंदों में और रन मेरे बढ़ सकते थे। ऐसे बहुत सवाल उठते हैं मन के अंदर, लेकिन हुई बात को अब भूलना है। हुआ तो हुआ, अब क्या है, अब जो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जो करना है उन्हें करना है, योगेंद्र कोहली को करना है। जो आए हुए नए बल्लेबाज है इस समय, अजय कोहली,
अब देखेंगे इस मैदान के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ सुलभ केनी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लगातार वाइड डालने के बाद अब कहीं ना कहीं कमबैक करने की कोशिश, विशाल केनी ने कुछ गाइडेंस किया, ऋषभ पाटिल ने कुछ यहाँ पर नसीहत दी, तो जरूर उसका फायदा उठाते हुए ये देखिए, ये फिर से एक बार वाइड गेंद, लाइन नहीं मिल रही है, 5वीं गेंद ये वाइड है इस ओवर में। जो नेट प्रैक्टिस होती है ना, नेट प्रैक्टिस, उसमें बिल्कुल जो छोटा सिक्का होता है, कुछ एक स्टंप खड़ा कीजिए, उसके ऊपर सिक्का खड़ा कर कीजिए और इसे कंटिन्यू गेंदे फेंकने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दोहराइए, तो जाकर ऐसे वाइड से वो बच सकते हैं। लेकिन ये आया चौवा, चौके के साथ स्कोर की बात करें तो तकरीबन 56 रन, अब तक 56, चौथा और चल रहा है। अब इस ओवर में 23 रन आए, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यस, तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 56 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। यस, कोहली टीम संघाचा कॅप्टन आणि धाकटी जुई या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण लगेचच टॉससाठी यायचं आहे। शिवशक्ती धाकटी जुई आणि त्यांच्या विरोधात खेळणारी टीम आहे ती कैलासवासी नितीन नाईक स्मृती कोहली, या दोन टीममध्ये एक बिग फाईट। तर चला लगेचच टॉससाठी आपण संपर्क करायचा आहे, कारण आजच्या दिवसामध्ये पाहायला गेलं तर सकाळच्या सत्रामध्ये 2 सामने जिंकून मात्र तिसरी फेरी गाठली आहे, ती म्हणजे आयन्स 11 कोपर संघाने। तर पाहूया त्यांच्या सोबत या 4 संघांमधून कोणता संघ येईल हे देखील पाहणं गरजेचं आहे। मुझे मैडी जलपान के बाद आते हुए हमारे दीपक जी पाटिल, काफी शेड्यूल बिजी है उनका, लेकिन क्या करे, सिद्धिविनायक मित्र मंडल का जो कारवा उन्होंने हाथ में लिया था, वक्त नहीं लेकिन फिर भी आना पड़ा, क्योंकि क्या होता है जो भरोसा होता है उसे, उस भरोसे को उन्होंने कायम रखा है। और ये देखिए यहां पर बेहतरीन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। तो 4 रन आए। शायद उमेश इस गेंद को रोका भी जा सकता था, क्योंकि ऐसी गलतियां आपको नहीं चलेगी, क्योंकि आपके सामने अब रन बन रहे हैं। टारगेट बड़ा हो रहा है, लेकिन ये टारगेट और बढ़ेगा, क्योंकि बल्लेबाज अजय कोहली के बल्ले से आया ये शानदार छक्का। लखतवारी केले तयारी, मैदान सजलाय कोपरचा, लखतवारी केले तयारी, मैदान सजलाय कोपरचा। सिद्धिविनायक ट्रॉफी चषक त्यांनी ठेवलाय मानाचा, सिद्धिविनायक ट्रॉफी चषक त्यांनी ठेवलाय मानाचा। ये देखिए जावेद फरीद सर, यस, उनका एक अलग ही एक्शन होती है बिली वार्डन की तरह, और बिल्कुल ये वाइड है। ज्यादा अतिरिक्त रन मेरे हिसाब से आए हैं छिंदपाड़ा टीम की तरफ से। मोहा कोलीवाड़ा टीम के लिए ये अच्छे संकेत है कृष्णा, क्योंकि जितने आप ऐसे अतिरिक्त रन देंगे वो अपोजिशन को फायदा होता है उसका। और ये देखिए एक और वाइड गेंद, हमारे उमेश भोईर टेंशन में आ चुके हैं लिखने के लिए, क्योंकि ऐसा ही होता है, गांव की टीम होती है और ऐसे फिजूल के रन लिखने होते हैं तो कितना दिल को सदमा पहुंचता है, ये उमेश भोईर ही जानते होंगे जो स्कोरर है। हार्ट वाइड, लेकिन गेंद तो डालनी है मुझे, लेकिन ऐसी कैसी भी डाल के नहीं चलेगी। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। माझे प्रेमान खोट पडा नाही गो, माझे काळजाचा तुकडा तू आहे गो।
तो ये देखिए यहाँ पर पांचवें गेंदबाज प्रणय केनी वो भी महंगे साबित होते हुए, क्योंकि देखा जाए तो सुलभ केनी जिन्होंने 23 रन खर्च किए, काफी ज्यादा रन खर्च किए चौथी ओवर में, और पांचवा ओवर भी वैसा ही जा रहा है। 74 रन। ओहो, जाएगी गेंद सीमारे का बाहर, 6 रन। अस्सी रन यहां पर पूरे हो चुके हैं। तो काफी महंगे ये 2 ओवर नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 3 ओवर में सिर्फ रन आए थे 33 रन। इस बीच एक गेंद शॉर्ट पिच थी, मारने की कोशिश लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई गेंद, लेकिन दूसरे रन के लिए पलटे हैं, लेकिन 2 रन तो पूरे हो चुके हैं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। तो 5 ओवर के समाप्ति के बाद रनों की बात करें तो महाकोलीवाड़ा टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए तकरीबन रन बनाए हैं 82। तो 83 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है, एक बड़ा लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तो इस ओवर का विश्लेषण जरूर बताएंगे प्रणय केनी के, कि उमेश भोईर हमें जानकारी देते हुए कि इस ओवर में 26 रन आए, चौथी ओवर में रन आए थे तकरीबन 23। तो कुल मिलाकर इन 2 ओवर में रन आए 49 और 3 ओवर में रन थे 33। तो ये क्रिकेट है। तो आप कहीं ना कहीं 83 रनों का लक्ष्य का पीछा, एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना है टीम सुनील स्पोर्ट छिंदवाड़ा को। लेकिन रोशन पाटिल की पारी यहां पर अब उम्मीद होगी छिंदवाड़ा टीम के समर्थकों को कि रोशन पाटिल यहां पर दहाड़ेगा, यह हमें देखना है। ताकि एक आक्रामक खिलाड़ी है, इस साल काफी बड़ा रिकॉर्ड है आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग में 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के लगाने का कीर्तिमान उन्होंने किया है। तो जरूर इस मैदान के अंदर वही पारी का इंतजार होगा टीम छिंदवाड़ा के लिए। लेकिन चलेंगे टॉस की तरफ। यहां पर टॉस किया जाएगा शिव शक्ति धाकटी जुई बनाम नितिन कैलाशवासी नितिन नाइक स्मृति कोहली के बीच में। तो चलेंगे अगले मैच की तरफ। इस मैच की तरफ जो क्या होगा इस मैच का रूप, इसका को देखा हल फिर से एक बार दीपक जी पाटिल इनके पास चलते हैं। तर चला धाकटी जुई संघाचा संगणक यायचा आपण लगेचच या। तर कोहली संघाचा संगणक आलेत का? यस। तर धाकटी जुई टीम कॅप्टन हॅलो। तर नक्कीच टॉस केला जाईल इथे। तर कोहलीचे कॅप्टन इथे आलेत, तर जुईच्या कॅप्टनची वाट पाहिली जाते। जेवतात का? कारण खेळाच्या आधी जेवायचं नसतं, संत सांगून गेलेत आपले दशरथ पाटील। तसेच आमचे मुकेश नाईक बाहुबली। मुकेश या, स्वागत आहे आपलं। एक अतिशय मोठा क्रिकेटर कोहली संघाचा। तर टॉस इथे केला जाईल। नक्कीच
या ओके ओके नो प्रॉब्लेम. 83 धावांचं भलं मोठं टार्गेट यावेळेस सेट केलंय मोहा कोळीवाडा टीमनं. संपूर्णपणे दारोमदार या मॅचची असेल ती रोशन पाटीलवर. रोशन पाटील आणि दिनेश गायकवाड सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पहिलं षटक घेऊन सुयश कोळी. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र ऑन साइडला. नो मॅन स्लॅट क्षेत्ररक्षक नाहीये. पॉवर प्लेचा मात्र फायदा उठवत असताना रोशन पाटीलच्या पॅटमधून पहिल्याच बॉलवर येतोय चौकार. लाखात वारी केले तयारी मैदान सजलाय कोपरचा. लाखात वारी केले तयारी मैदान सजलाय कोपरचा. सिद्धिविनायक ट्रॉफी चषक त्यांनी ठेवलाय मान. आमचे समीर पाटील यांना आमच्या स्पर्धेचे आयोजक आहेत, त्यांच्या शुभास्ते इथे टॉपला जातोय. तर शिवशक्ती धाकटी जुई आणि कैलासवासी नितीन नाईक स्मृती कोहली या दोन टीममध्ये हा टॉस केला जातोय. समीर पाटील यांच्या शुभास्ते. यस, तर धाकटी जुई टीम इथे संघनायक टॉस जिंकतात. समोरच्या दिशेला यावेळेस मात्र आघात केलाय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रोशन पाटीलच्या पॅटमधून मात्र आणखीन एक दिमागदार फटका. इट्स अ 4 रन. आग लगी है धुआं उठा है इश्क. बघा दिनेश गायकवाड येथे खेळतात. तर दिनेश गायकवाडसाठी सुवर्ण संधी आहे. आमचे सन्माननीय सदा पाटील आणि कुंदन नाईक यांच्याकडून 5,000 दिले जातील. क्या बात आहे. 50 धावांसाठी पुन्हा एकदा बॅकफुटला जात असताना पूल केला. यावेळेस मात्र अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट. बॉल एक टप्प्यानिशी दुसरा टप्पा घेऊन बॉल सीमा पार. रोशनच्या पॅटमधून निघतोय या पहिल्याच ओव्हरमध्ये हा तिसरा चौका. टोपी घालून आला त्यात मन रोशन पाटील बाला. उलटी टोपी घालून आला त्यात मन रोशन पाटील बाला. हा त्यात मन चिचपाड्या गावाचा नवा बिट्ट्या मारून गाजविला नावच्यान गावाचा. असा डेंजर बॅटमन रोशन पाटील बाला. लॉंग इनिंग खेळण्यासाठी मात्र ओळखला जातो तो रोशन पाटील. बरीचशी अर्धशतकं या खेळाडूच्या नावावर आहेत आणि या 83 धावांचं लक्ष. त्यामुळे रोशन पाटीलला मात्र शेवटपर्यंत राहावं लागेल मैदानामध्ये. चांगला चेंडू होता इथे मात्र खोलवट टप्प्याचा ड्राईव्ह केला होता. बॉल मात्र अडवला जातोय. अजय त्या ठिकाणी डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. 3 चौकार आतापर्यंत आले सुयश कोळीच्या गेस्ट. चांगला गोलंदाज ओळखला जातो, परंतु त्याच वेळेला मात्र समोर तेवढाच आक्रमक फलंदाज बॅकफुटला जाऊन स्लॅश करतोय. अगदी कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बॉलला पाठवलंय. पुन्हा एकदा पहिल्याच ओव्हरमध्ये हा येतोय चौथा चौकार. पाटीलनं मात्र थोडीशी बहार आणले. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा आल्यात आणि जी धावगती राखायची आहे जवळजवळ 16.25-60ची सरासरी इथून मात्र राखावी लागणार आहे. आणि पहिलं पाऊल तर टाकलंय. सुयशच्या पहिल्या षटकामध्ये यश प्राप्त झाले ते रोशन पाटीलला. हा खेळाडू जर 5 षटकं राहिला तर या धावा चेस करू शकतो. एवढी प्रचंड ताकद मात्र या फलंदाजामध्ये आहे. आणि या अगदी एक हाती किल्ला लढवणं, मग त्याला इतर फलंदाजांची साथ मिळाली नाही तरी तो एकतर्फी इनिंग अगदी एकटाच हाबी ठरतो तो गोलंदाजांवर. परंतु दिनेश गायकवाड तेवढा सक्षम, तेवढाच कुशल फलंदाज ओळखला जातो या टीमचा आणि त्याच्याकडून सुद्धा फार मोठ्या अपेक्षा असतील. पारितोषिक सुद्धा लागलेत दिनेश गायकवाड. गोलंदाज सज्ज होतोय जोगेंद्र कोळी. दुसरं षटक घेऊन पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र गलीमधून निघालाय आणि बॉल चाललाय थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दिनेश गायकवाडला पहिलाच बॉलवर येतोय चौकार.
83 मधून 20 कधी संपल्या कळलं सुद्धा नाहीये. जोगेंद्रचा हा बॉल आडवा बॅटने यावेळेस मात्र ऑन साईडला डीप मिड विकेटला चांगली फिल्डिंग होते त्या ठिकाणी. अनिकेत आहे, सिंगल असेल. या टीमला मात्र पाहायला गेलं तर वेगळ्या उंचीवर नेण्याचं काम मात्र केलं. या सगळ्याच मोहा कोळीवाडा, अनिकेत असेल, सुयश असेल, सगळ्यांनी फार मोठी मेहनत घेतली. जेव्हापासून मात्र किंजत ट्रॉफी जिंकली गेल्या 2 वर्षापूर्वी आणि त्यानंतरचा मात्र त्यांचा प्रवास, त्यानंतर पाहायला गेलं तर मोठ्या मोठ्या स्पर्धा जिंकत सातत्यानं मात्र हे नाव सुद्धा आदरानं घेतलं जातं आजकाल ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमध्ये. आणि उल्वा नोडमधील एक ताकदवान संघ म्हणून तो सुद्धा उदयास आलाय. चांगला चेंडू होता, खोलवट टप्प्याचा यॉर्क करण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र जोगेंद्र कोळीचा. हेच मित्र म्हणेन चेंडू टाकावे लागतील जेवढे जास्त, कारण रोशनला मात्र संधी मिळाली तर मग चेंडू बाहेर गेलाच म्हणून समजा. परंतु इथे मात्र जोगेंद्र कोळीनं ओळखलं की यॉर्कर शिवाय पर्याय नाही आहे आणि तोच चेंडू मात्र हाताळला गेला. ओव्हर द विकेट यावेळेस स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा फटका बॉल चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावां करता येतोय हा उत्तुंग असा षटकार. गोलंदाजांना नाचवतोय आता मात्र रोशन. बाळा, काय सुंदर अशी फलंदाजी पाहायला मिळते तमाम क्रीडा रसिकांना. पुन्हा एकदा आडवा पॅटनं जोरदार अपील पहा, लाऊड अपील फ्रॉम ऑल प्लेयर्स. मोहा कोळेवाडा टीमला माहिती आहे या विकेटची किंमत काय. इथे मात्र शरीरवेधी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. जोगेंद्र कोळी षटकारानंतर मात्र कमबॅक करत असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचले ते आत्तापर्यंत 27 विदाउट लॉस. शेवटचा चेंडू असेल जोगेंद्रचा. पॉवर प्लेची षटकं यानंतर समाप्त होणार आहेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं रोशन यावेळेस मात्र अगदी हलक्यात ऑन साईडला टर्न केलाय. बॉलला सिंगलच घेण्याचा पर्याय त्याच्यासमोर खुला होता, कारण त्याला माहिती होतं स्ट्राईक आपल्याला घ्यायची आहे. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर विदाउट लॉस 28 जावा धावफलकावर. इथून अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 55 धावांची आवश्यकता. अन्यथा हा खेळाडू जर 5 षटकं उभं राहिला खेळपट्टीवर तर 83 धावा मात्र सहजतेनं चेस होतील. शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये तब्बल 49 धावा खर्च केल्या होत्या चिंचपाडा संघाच्या गोलंदाजांनी. वेदांचा लोवा फुल टॉस बॉल तेवढ्या सहजतेनं पटकावलाय. टायमिंग प्रॉपर आहे, बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखीन एक दमदार षटकार. अठरागाव प्रीमियर लीग मध्ये त्यांचा संघ पाहायला मिळेल. कुंडेवाळच्या मैदानावर मात्र ही स्पर्धा 8 डिसेंबर पासून 13 डिसेंबर पर्यंत. राज इंगळे यांना विनंती आहे की आपण या व्यासपीठावर. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. सगळे बॅनर्स
ज्याच्या माध्यमातून मात्र या स्पर्धेला मिळालेत अगदी फ्री ऑफ कॉस्ट दानशूर नेतृत्व आहेत. राज इंगे आपण आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आणि नेहमीच आमच्यावर प्रेम असतं, या स्पर्धेवर प्रेम असतं, कोपरगावच्या सगळ्यांवर ग्रामस्थ मंडळावर प्रेम असतं. प्रत्येक स्पर्धेमध्ये हे प्रेम तुमचं आम्हाला दिसून येतं आहे आणि असंच सहकार्य मात्र तुमचं लाभतं आहे आम्हाला. तुमचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. शॉर्ट ऑफ लेन स्टंप लाईनला येऊन खेळला होता हा चेंडू. अगदी पाहायला गेला तर अगदी स्टंप लाईनला, परंतु तेवढाच वेगवान चेंडू मात्र सरळ जाऊन शरीरावर आदळला आणि काय कमबॅक केलं वेदांत कोळी. पहिल्या बॉलवर षटकार पडला होता, परंतु त्यानंतर रोशन पाटीलला शांत ठेवण्यामध्ये वेदांत कोळी हा यंगस्टर गोलंदाज मात्र नक्कीच भाव खातोय. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगत धाव फलकावर धावा लागल्या त्या आतापर्यंत 35. गोलंदाज वेदांत पुन्हा एकदा सज्ज होईल. समोर रोशन पाटील नामवंत खेळाडू आहे. रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील एक दर्जेदार फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे. अकून टप्प्याचा बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, यावेळेस मात्र स्लॅश केलं होतं. स्क्वायर कट यावेळेस डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर क्षेत्ररक्षक होता, परंतु त्याला मात्र पाहण्याशिवाय पर्याय नाहीये. बॉल सीमा पार 6. खाऊन खाऊन फिरवतो बॅट, भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय शॉट, भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय शॉट. दात खाऊन खाऊन मारतोय, दात खाऊन खाऊन फिरवतो बॅट, भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय शॉट, भारी थँक्यू. त्याच्या अगोदरच्या चेंडूवर थोडासा बॉल हिट झाला होता आणि त्यानंतर मात्र पुढच्याच बॉलवर काय प्रत्युत्तर दिलंय. अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला. वेदांचा जो चेंडू अगोदरचा होता स्टंप लाईनला येऊन अगदी चेहऱ्यावर आदळला होता आणि त्यानंतर मात्र तेवढ्याच जोमानं मारलेला षटकार. चांगला चेंडू होता, यावेळेस यॉर्क केलं होतं फुलर लेंथ, परंतु पंच इशारा करतात इट्स अ व्हाईट बॉल. कदाचित व्हाईट लाईनच्या बाहेरून असावा, परंतु प्रयत्न मात्र चांगला होता तो वेदांचा. इथून मात्र एक अतिरिक्त धाव मात्र येईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना व्हाईट लाईनच्या बाहेरून जर चेंडू गेला असेल तर नक्कीच ऑब्व्हियसली पंच वाईट इशारा करतील. त्यामुळं पंचांवर सुद्धा दबाव वाढू नका हे विनंती असेल. चिंचपाडा संघ इथून मात्र अजूनही पहिल्या विकेटसाठी दमदार पार्टनरशिप रचली जाते. 42 जवळजवळ निम्म अंतर पार केलंय. 50% धावा झाल्यात चिंचपाडा संघाच्या आणि अजूनही 50% धावा करायच्या आहेत. वेदांत कोळी राईट मोर द विकेट ना. इथे मात्र पुन्हा एकदा स्क्वेअर कॅट, अप्रतिम फटका, लाजवाब टायमिंग. बॉल चाला डीपाक पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांकरता खणखणीत चौकार. सेहेचाळीस धावांची नाबाद भागीदारी आतापर्यंत पहिल्या विकेटसाठी. या अगोदर कालच्या दिवसामध्ये विशाल मात्रे आणि केतनची पार्टनरशिप खार्डी टीमकडून पाहायला मिळाली होती. 17 बॉलमध्ये 42 धावांची आणि ती पार्टनरशिप मात्र या स्पर्धेमधली मोडीत काढत इथे रोशन पाटील आणि दिनेश गायकवाड यांनी या स्पर्धेमधील सर्वोत्कृष्ट भागीदारी नोंदवले आणि अजूनही निरंतर मात्र सुरू राहावी ही भागीदारी. हेच आता मात्र सगळे चिंचपाडावासीय हाच विचार करत असतील. 46 धावा झाल्या. खूप चांगल्या पद्धतीनं हा स्कोर कार्ड पुढे नेत असताना एकमेव पर्याय, विकेट शिवाय पर्याय नाहीये मोहा कोळीवाडा संघाला. काही झालं तरी रोशनला बाद करावा लागेल तरच या मॅच मध्ये मात्र कमबॅक करता येईल. आडवा पॅट ऑन साइडला बॉलला पाठवलंय. ओ झेल सुटलाय. कदाचित हा झेल नाही तर कदाचित हा सामना गमावण्याची वेळ येऊ शकते मोहा कोळीवाडा संघ. रोशननं ही संधी दिली होती, फार कमी संधी गोलंदाजांना देतो, क्षेत्ररक्षकांना देतो त्याला बाद करण्याची. कारण एकदा खेळपट्टीवर स्थिरावला तर तुम्हाला फक्त लॉंग इनिंग्स पाहायला मिळतात. परंतु ही संधी आली होती, परंतु या संधीचं सोनं करता आलं नाहीये. रोशन पाटीलला मात्र मिळालंय जीवनदान. थोडासा सुटकेचा निश्वास मात्र चिंचपाडा संघाच्या पाठीराख्यांनी सुद्धा टाकला असेल. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. हे षटक थोडंसं महागडं ठरलंय. वेदांत कोळीचे 19 धावा या ओव्हरमध्ये आल्या. 3 ओव्हर्स नंतर 47 धावा धाव फलकावर. त्यामुळं अजूनही येणारे 12 चेंडू आणि 12 चेंडूंमध्ये गरज आहे 36 धावांची. 36 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 12.
हरल्यानंतर याचे उपटे झाले 4-5 पहिल्या त्याला मॅच गेली बसल्यात. दशरथ पाटील. भावेश पवारचा जेल सुटल्यानंतर मात्र हा डायलॉग होता आणि आमच्या डीजे मॅडीनी हा डायलॉग लावलाय रोशन पाटीलचा जेल सुटल्यानंतर. टायमिंग आहे आमच्या डीजे मास्टरचं. राज इंगळे यांच्याकडून फार मोठा खर्च या स्पर्धेचा उचलला गेलाय. त्यांचा आम्ही मनापासून आभार मानतोय. थँक्यू सो मच. बारा चेंडू आणि 36 धावांची आवश्यकता. 47 धावा झाल्यात 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. आणि रोशन पाटीलची इनिंग आपण पाहिली तर 16 बॉलमध्ये 40 धावा. दिनेश गायकवाड आतापर्यंत 2 चेंडूचा सामना केलाय, 5 धावा त्याच्या बॅटमधून निघाल्या. त्यामुळं संपूर्णपणे मित्रमंडळी स्ट्राईक एंडला जास्तीत जास्त काळ व्यतीत केलाय तो रोशन पाटीलनं. आणि तीच इच्छा असेल चिंचपाडा समर्थकांची. सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा यानंतर पहिल्या फेरीमधील शेवटची लढत असेल. शिवशक्ती धाकटी जुई आणि स्वर्गीय नितीन नाईक 11 कोहली. मुकेश नाईकचा संघ इन ॲक्शन असेल. दुसऱ्या बाजूला रोहित गैरत. अजून रायगडमधील 2 सितारे एकमेकांसमोर येतील. जोगेंद्र कोळी येतोय गोलंदाजीसाठी, ज्यानं दुसरं षटक टाकलं होतं. अप्रतिम बॉलिंग केली होती, फक्त 12 धावा दिल्या होत्या आणि त्याच्यावर मात्र ही जबाबदारी. इथे मात्र समोरच्या दिशेला लॉफ्टेड ड्राईव्ह आणि सरळ जेल टिपला जातोय. जोगेंद्र कोळीला निर्णय, षटक देण्याचा जो निर्णय होता तो मात्र सत्कारणी लावलाय. पहिल्याच बॉलवर अजयनं घेतलाय त्या ठिकाणी एक सुंदर जेल आणि अखेरीस संपवलाय रोशन बाळाचा खेळ. जोर का झटका है जोरों से लगा हाथ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा. जोर का झटका है जोरों से लगा हाथ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा. ये है उदासी जान की प्यासी, छाती से छपू में लो फांसी. लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ वजह. जोर का झटका है जोरों से लगा. 17 बॉलमध्ये तब्बल 40 धावांची विस्फोटक इनिंग मात्र साकारली. आपल्या टीमसाठी सलामीला जात असताना मात्र एक आक्रमक सुरुवात करून दिले. आता मात्र मधल्या फळीतील फलंदाजांना हे कार्य पुढे न्यावं लागेल. दिनेश गायकवाड ज्याच्यामध्ये क्षमता आणि तिसऱ्या स्थानावर संकेत पाटील दाखल झालाय. परंतु पहिल्याच बॉलवर जोगेंद्र कोळीनं करामत केले. हा फार मोठा अडथळा मात्र दूर सारलाय. त्यामुळे 83 धावा आता मात्र डिफेंड होऊ शकतील याची जाणीव थोडीशी झाली असेल ती मोहा कोळीवाडा संघाच्या आता मात्र खेळाडूंना. कारण त्यांचं सुद्धा लक्ष होतं रोशन पाटीलवर आणि अखेरीस मात्र विकेट मिळाले. त्याच्या अगोदरच्या चेंडूवरच झेल सुटला होता, परंतु पुढच्या चेंडूवर मात्र त्याला बाद करण्यामध्ये त्यामुळे झेल सुटल्याचा फायदा मात्र जास्त वेळ तो आनंद मात्र राहू शकला नाही रोशन पाटीलकडे. आणि कमबॅक केलंय या मॅचमध्ये महेश स्मृती मोहा कोळीवाडा टीमनं. ऑटोरिक्षा प्लीज विनंती आहे, ऑटोरिक्षा तिथून हटवायची आहे. अगदी साईड स्क्रीन समोर आहे. इथे मात्र अपील पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी करतोय. दुसऱ्याही ओव्हरमध्ये ज्यावेळेस मात्र षटक टाकलं होतं जोगेंद्र कोळीनं प्रभावित केलं होतं. अगदी अचूक टप्प्यावर तो गोलंदाजी करतोय. खास करून फुलर लेंथ चे चेंडू मात्र हाताळले जातात जेणेकरून फलंदाजांना मात्र त्रस्त करतोय. स्वीप केलं यावेळेस मात्र अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट. कमालीची फिल्डिंग, कमालीचं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. अगदी टाइम जम्प आपल्याला बघायला मिळाली आणि नक्कीच धाबा अडवल्यात आपल्या टीमसाठी. इथे मिळाली फक्त सिंगल. कुणाल होता चांगली फिल्डिंग. सिंगल रन होईल धावसंख्येमध्ये बदल. रोशन बाद झाल्यानंतर थोडंसं मी म्हणेन आता मात्र इथून अडचणी वाढल्यात. लो फुल टॉस बॉल यावेळेस पुन्हा एकदा प्रयत्न केले होते कुणालने त्या ठिकाणी, परंतु यावेळेस मात्र अपयश आले. बॉल मात्र एक टप्प्यानिशी सीमा पार. चौकार टीमची धावसंख्या मात्र अर्धशतक धाव फलकावर 52 धावा कंप्लीट होत असतात. सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मेरा, अरे
चौकारांना टीमची धावसंख्या 52, 52 धाबा, अजूनही 31 धाबा करायच्या आहेत. 8 चेंडूंचा खेळ बाकी. 31 रिक्वायर्ड नाव. जोगेंद्रचा आणखीन एक वाईड यॉर्कर. कमालीची बॉलिंग गेले, सातत्य दाखवले, सातत्यानं मात्र एकाच लाईन लेंथवर मात्र चेंडू टाकतोय आणि फलंदाजांना मात्र बिलकुल वाव दिला जात नाहीये. याच्याच 2 ओव्हर्समध्ये मी तर म्हणेन हा सामन्याला थोडासा कलाटणी मिळाले. रोशन पाटीलची महत्त्वपूर्ण विकेट या सामन्यामधला टर्निंग पॉईंट होता. अन्यथा या 83 धाबा सुद्धा झाल्या असत्याचेच. एवढी प्रचंड शक्ती मात्र रोशन पाटीलकडे होती. इथे बॅटची यातली एज बॉल येतो शॉर्ट फाईन लेगला आणि सरळ त्रिफळा उद्ध्वस्त झालाय त्या ठिकाणी. क्लीन बोल्ड बेल्स खाली उडाले, त्यामुळं इथून मात्र आणखीन एक धक्का सहन करावा लागेल. क्लीन बोल्ड आहे की हिट विकेट? हिट विकेट आहे. हो, बॅट लागली. शॉट अटेम्प्ट केल्यानंतर मात्र त्याची बॅट स्टंपला लागले, त्यामुळं इथून मात्र आपण पाहू शकता ॲक्शन रिप्लेमध्ये. यस, बॅट लागल्यानंतर मात्र बेल्स उडाली. हिट विकेट बाद होतोय. सलामीबीर गारज झालाय. दिनेश गायकवाड सुद्धा मैदानाच्या बाहेर येतोय आणि संघ आता मात्र संकटामध्ये. शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये तब्बल 49 धावा का खर्च केल्या, हाच प्रश्न आता मात्र चिंचपाडा संघाचे पाठीराखे विचारत असतील. सुरळीत चालू होतं पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये, परंतु त्यानंतर व्हाईट बॉलची मेजवानी आणि अवांतर चेंडू आणि त्यामध्ये टाकलेल्यानंतर खराब चेंडू, त्याच्यावर मात्र पडलेले षटकार, सर्व काही जे आहेत त्याच्यामध्ये सुलभ केणी असेल 23, प्रणय केणी असेल 26, हे दोघांनी शेवटची 2 षटकांमध्ये संपूर्णपणे मी तर म्हणेन चिंचपाडा संघासाठी सगळ्यात गडबड केली आणि त्याचमुळे मोहा कोळीवाडा संघ आता मात्र मजबूत स्थितीमध्ये. या ओव्हरमध्ये धावा दिल्या जोगेंद्र कोळीनं फक्त आणि फक्त 5. त्याच्यावर जो विश्वास ठेवला होता तो विश्वासच मात्र खरा उतरला आणि हा सामना मात्र संपूर्णपणे कलाटणी आणि संपूर्णपणे पालटला आहे तो मोहा कोळीवाडा संघाच्या बाजूनं. इथे मात्र सुपर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय अगदी समोरच्या दिशेला आणि हा बॉल चाललाय लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर येतोय. दमदार षटकार. बॉलवर षटकार पडलाय. वाईड यॉर्क करण्याचा प्रयत्न, परंतु संकेत पाटीलनं ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा बॉल हेलिकॉप्टर लूक देऊन त्याला मात्र नेलं. ते 6 धावांकरता षटकार. 58 धावा झाल्यात. 58 धावा, अजूनही 5 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता. 6 बॉलमध्ये 6 षटकार मारण्याचा विक्रम मात्र या फलंदाजाच्या नावावर आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ती जी करामत आहे तो इतिहास घडवावा लागेल, पुनरावृत्ती करावी लागेल. इथे चान्स होती, 5 लागल्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या हाताला चेंडू साठून शॉट फाईन लेगकडे आला होता. रन मात्र मिळाली त्या ठिकाणी सिंगल. एकेरी धावांना फारसं नुकसान होणार नाहीये इथून विचार केला तर मोहा कोळीवाडा संघाचं, कारण अजूनही 4 चेंडू आणि 24 धावा. प्रत्येक चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर धाडावा लागेल. 4 चेंडू आणि 4 षटकारांची आवश्यकता. आणि यावेळेस मात्र कव्हर्सला, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला प्रयत्न त्या ठिकाणी चांगले होते फिल्डरचे, परंतु पाहूया यस पंच इशारा करता. इट्स अ 4 रन. 4 धावा मिळतील. चौकार. तीन चेंडू आणि आता मात्र गरज आहे ती 20 धावांची. लालचंद गावांची आठवण करून दिली कालच्या ज्या पद्धतीनं तो षटकार अडवला होता. खार्डी संघाच्या हातातून विजय खेचून आणला होता. लालचंद गावंड यांची जी फिल्डिंग पाहिली तर अगदी पाहायला गेलं तर एवढे जुने आणि ते जंप लगावत स्ट्रेच केलं होतं, अगदी कर्व झाले होते, कमरेमधून लवचिकता पाहायला मिळाली होती. आणि तो कालचा संध्याकाळचा शेवटचा जो षटकार होता तो अडवला गेला आणि काल केडीएच वाघिवलवाडा संघ मात्र क्वालिफाय झाला होता. इथे हा सामना मात्र बलाढ्य स्थितीमध्ये, सामन्यातली औपचारिकता बाकी आहे. महेश स्मृती मोहा कोळीवाडा संघ एका मोठ्या विजयाकडे वाटचाल करत असताना नेक्स्ट टीम दोन्ही संघ सज्ज राहा. हा फटका पाहूया. जेल कुणालनं मात्र घेतलाय जेल आणि इथून मात्र लगातार 2 चेंडूंवर 2 सफलता मिळवल्यात. त्या ऋतिक कोळीनं विकेट हॅट्रिक घेण्याची नामी संधी मात्र त्याच्यासाठी असेल, परंतु हा सामना मात्र पराभवाच्या गडद छायेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघ.
बराच वेळा सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघ फक्त एकट्याच्या परफॉर्मरवर अवलंबून असतो आणि इथे मात्र विकेट हॅट्रिकची संधी. यस इट इज, इट्स अ विकेट हॅट्रिक टेकन बाय ऋतिक कोळी. कुणालनं मात्र घेतला एक अप्रतिम झेल आणि विकेट हॅट्रिक साजरी करत असताना ऋतिक कोळी स्वप्नवत कामगिरी आणि अशा पद्धतीनं मोठ्या फरकानं मात्र हा सामना जिंकलाय. तो महेश स्मृती मोहा कोळीवाडा संघानं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम मोहा कोळीवाडा. तर सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाचा प्रवास मात्र या स्पर्धेमधला इथेच थांबलाय. चांगला खेळ मात्र त्यांनी सुद्धा केला. रोशनची मात्र चांगली इनिंग संघाला मात्र विजयाकडे नेऊ शकली नाही. 40 धावा त्याने ठोकल्या, परंतु हा सामना मात्र गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. हार्डलक. पुढच्या स्पर्धांसाठी आम्ही मनापासून शुभेच्छा देतोय. आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला त्याबद्दल सिद्धिविनायक ट्रॉफीच्या निमित्तानं आपल्या टीमचं आम्ही मनापासून आभार मानतोय. आणि जाऊया मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर या पुरस्काराकडे.